एक 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 भाजी मैंने ले ली। नमस्कार जी, सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर सोलन में शोक सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है और उनकी चित्र पर यहाँ पर श्रद्धा सुमन कांग्रेसी द्वारा यहाँ पर अर्पित किए जा रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ की सोलन के रेस्ट हाउस की इस वक्त दिखा रहे हैं। हाँ हाँ सोलन की इस वक्त तस्वीरें पिछले कल एक बहुत बड़े महान व्यक्तित्व का निधन हुआ है, हमारे से विदाई हुई है। महान व्यक्तित्व डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो सरलता और सादगी और ईमानदारी के प्रतीक थे। मैं समझता हूँ एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर इस देश के जिन्होंने संसार के लिए ये दिखाया कि कम बात करने के बावजूद जो उनका सशक्त चिंतन है वो दुनिया के सामने आया। तभी मैं एक बार सुन रहा था जब बराक ओबामा जी ने कहा था कि व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। वो बात क्यों कही उन्होंने? क्योंकि वो बहुत कम बोलते थे, परंतु चिंतन उनका इतना सशक्त था। आप अंदाज़ा लगाइए, आम लोगों के लिए मनरेगा जैसी स्कीम का चलना, जिससे आम लोगों की आर्थिक शक्ति बने, आम लोगों की जीवन में सुधार हो, उन महिलाओं को जिनके पास सचमुच में कोई और आर्थिक मजबूती नहीं होती वो उनकी मजबूत हुई। इस प्रकार से वो जहाँ पे आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी आर्थिक जो शक्तियाँ हैं, फाइनेंशियल पावर्स, हम उनमें 5वें स्थान पर आए, इसलिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो संबंधी नीतियाँ थी, फाइनेंशियल के रिलेटेड नीतियाँ थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी और इतनी सॉर्ट ऑफ सशक्त थी कि हम लोग अपनी आर्थिक दशा को सुधार सके। ये 91 के दिनों के बाद का बहुत बड़ा इतिहास मैं समझता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत कुछ किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी उन्हीं की देन है। और इसी प्रकार से बहुत सी जितनी भी मैं समझता हूँ स्कीम्स जो हमारे गांव के उत्थान के लिए, जो गरीब लोगों के उत्थान के लिए, ये केवल मनरेगा ही नहीं और भी दूसरी जितनी थी, राइट टू इंफॉर्मेशन उनके वक्त आया, राइट टू फूड उसी वक्त आया। ये सब चीज़ें जो हैं सुधार की थी तरफ और आम आदमी के जीवन को अच्छा बनाने की तरफ
जो कदम दिए थे। मैं तो उनकी सादगी को इसलिए भी जानता हूँ कि जब भी उनके पास जाते थे घर में तो स्वयं उठकर आपको पानी खुद ऑफर करते थे। इतने सिंपल विचार के थे। हमें याद है वो दिन जब मई तकरीबन 2004 की 22 मई का दिन था, जब मैडम सोनिया गांधी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलने के बाद आई और हम सेंट्रल हॉल में थे सारे मेंबर पार्लियामेंट। तो हम सुनने चाह रहे थे कि क्या अगला नतीजा, क्या अगला फैसला होगा। तो उनका फैसला यही था कि अब अगले प्राइम मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे। मैं समझता हूँ उस वक्त से लेकर और लगभग 10 साल तक उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर काम किया। और अब मैं समझता हूँ एक देश ने बहुत बड़ा हीरा, एक बहुत बड़े एक अच्छे इंसान को खोया है। हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे लोग उनसे आर्थिक नीति के बारे में हमेशा उनकी बताई चीज़ों को याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा बोलने की क्या सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलन विश्राम गृह में यहाँ पर शोक सभा का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के साथ जो उनके अनुभव रहे हैं उनको साझा कर रहे हैं। नमस्कार जी। और सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर सोलन में यहाँ पर शोक सभा का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल इसमें उपस्थित हुए, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। उनका जीवन सादगी भरा था और देश में आर्थिक सुधारों के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। और यदि हम कर्नल धनीराम शांडिल की माने तो हिमाचल प्रदेश के लिए उनका बहुत बड़ा उल्लेखनीय योगदान भी रहा है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर मेडिकल कॉलेज की, तो ये भी उनकी देन है। पंजाब टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते हैं पंजाब टीवी।